गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा कि आपने एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 हेल्थ एंड हाइजीन एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें आपने हेल्थ क्या है ये पढ़ लिया था, और जो इसमें सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से एनजीओ है वो क्या क्या इसमें रोल प्ले कर रहे हैं वो आपने पढ़ लिया था। अब आप पढ़ेंगे बेटा कंडीशंस ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो कंडीशन है हेल्थ केयर की, जो अपने हॉस्पिटल होते हैं हेल्थ की केयर करने वाले हैं, रूरल एंड अर्बन एरिया के अंदर उनकी क्या कंडीशन है। तो आपको पता है कि गाँव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर जो कंडीशन है हेल्थ केयर की वो अच्छी नहीं है, और शहरों के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं तो शहरों के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो इसके अंदर यही चीज़ बताई गई, द रूरल एरियाज आर मोर अफेक्टेड दैन द अर्बन एरियाज इन इंडिया ड्यू टू लैक ऑफ क्लिनिक्स, hospitals, transport and communication, non-availability of medicines in time and delayed treatment of patients। बेटा ये देखो इन्होंने बता ही दिया कि जो गाँव के अंदर है शहरों की बजाय वहाँ पर क्लिनिक्स बहुत कम होते हैं, हॉस्पिटल्स बहुत कम होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होती, कम्युनिकेशन वहाँ अच्छा नहीं है, फैसिलिटी वो भी अच्छी नहीं है, और जो मेडिसिन है वो टाइम पे वहाँ पर नहीं मिल पाती, और जो ट्रीटमेंट होता है पेशेंट का इस वजह से वो डिले हो जाता है। ऑल दीज लीड टू डेथ ऑफ पीपल इन विलेजेस। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होएगी तो जो आदमी है वो मौत यानी मर सकता है या मर जाता है। लेट अस फाइंड आउट वाई सच सिचुएशन एग्जिस्ट एंड हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग सच प्रॉब्लम्स। इनके पीछे क्या वजह है और गवर्नमेंट को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो आप अब पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। लॉट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स आर सेटअप इन सिटीज़। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ज़्यादातर जो हेल्थ सेंटर्स हैं वो शहरों के अंदर ही सेटअप किए जाते हैं, टाउन्स के अंदर, विलेजेस के अंदर। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर सेटअप इन अ मेट्रो सिटीज़। मल्टी स्पेशलिस्ट जो अपने हॉस्पिटल्स होते हैं वो तो बड़े बड़े शहरों में मेट्रो सिटीज़ के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। सम ऑफ द हॉस्पिटल्स प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विसेज एंड लो प्राइस्ड मेडिसिन्स। कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं बेटा, जैसे आप कह सकते हैं संस्था का हॉस्पिटल है तो उनके जो रेट होते हैं वो कम होते हैं, और मेडिसिन भी वहाँ पर छूट में मिलती है, सस्ती मिलती हैं। अदर फैसिलिटीज लाइक स्कैनिंग, कंडक्टिंग टेस्ट्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग फॉर द पब्लिक। वहाँ पर जैसे अपने स्कैनिंग वाले एक्सरा हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ठीक है, ये भी उनकी फैसिलिटी शहरों के अंदर ही पाई जाती है, और वह भी पब्लिक के अंदर कुछ कंसेशन पर दी जाती है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट डिसीज लाइक ट्यूबरकोलोसिस, चिकनगुनिया, H1N1 वायरस, जॉन्डिस एंड डेंगू। ये सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं कि ये सारी बीमारियां कम से कम फैलें। पल्स पोलियो कैंपेन इज डन ऑन संडेज विच इज मार्कड एज पोलियो डे। संडे को जो पोलियो की बूंदें पिलाई जाती है तो उसको आप पोलियो डे से मार्क करते हैं। द गवर्नमेंट, रोटरी क्लब एंड द लॉयंस क्लब टेक द इनिशिएटिव टू द एडमिनिस्ट्रेट पल्स पोलियो ड्रॉप्स टू द किड्स। ये अपने पास रोटरी क्लब है, लॉयंस क्लब वाले हैं, ये सारे पल्स पोलियो की बूंदों बच्चों को पिलाते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ऑल पीपल फ्रॉम डिसीजेज एंड इट हैज़ आल्सो टेकन स्टेप टू सेफ गार्ड द राइट टू लिव ऑफ एवरी सिटीजन। गवर्नमेंट है बेटा, ये सारी गवर्नमेंट अपनी जिम्मेवारी निभाती है कि लोगों को बीमारियों से मुक्त किया जाए, और लोगों को, कोई भी नागरिक है, कोई भी सिटीजन है वो बीमार ना रहे, बीमारी डिसीज से ग्रस्त ना रहे। देर आर अदर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द पब्लिक। अपने पास कुछ क्या प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं जो भी अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइड क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स, तो ये भी सारे प्राइवेट हैं। दे प्रोवाइड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज, सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। इवन मेडिकल स्टोर्स आर प्राइवेटली ओन्ड। जो आपको पता है कि मेडिकल स्टोर हैं ये भी कोई मर्जी खोल सकता है जिसके पास डिग्री है, तो ये भी यानी कि प्राइवेट हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज वी फाइंड दैट द गोल्स इज नॉट अचीव्ड
इन सारी फैसिलिटी के होते हुए भी हम अभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए हैं। इन मैनी स्टेट्स द लेवल ऑफ सैनिटेशन इज लो एंड malnutrition रेट इज हाई। अभी भी कुछ स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पर क्या है, जो सैनिटेशन है वो बहुत कम है और जो लोगों को अच्छा खाना भी नहीं मिलता है। इट इज़ आल्सो अफेक्ट दैट 62 मिलियन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम फ्लोरोसिस, अमंग देम अबाउट 6 मिलियन आर चिल्ड्रन। ये 62 मिलियन इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम फ्लोरोसिस, ये बीमारी से ग्रस्त हैं और इसमें से अबाउट 6 मिलियंस आर चिल्ड्रन, 6 मिलियन इसमें से बच्चे हैं। इन रियलिटी द अर्बन एंड रूरल पीपल प्रेफर टू पे एंड सीक मोर sophisticated service than going for free medical treatments because prefer a healthy environment and good medical attention। अभी भी इतनी फैसिलिटी होने के बावजूद भी फिर भी लोग क्या है, जो बढ़िया से बढ़िया मेडिकल ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं और हेल्दी एनवायरनमेंट और गुड मेडिकल अटेंशन की तरफ ध्यान देते हैं। हावर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज सम अनक्वालिफाइड प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और अनएथिकल प्रैक्टिशनर्स चीट एंड एक्सप्लॉइट द पुअर एंड इलिटरेट पीपल। अभी जैसे गांव के अंदर बिना डिग्री वाले डॉक्टर हैं, वो अपनी दुकान खोल कर बैठे हैं और वह भोली भाली जनता और अनपढ़ जनता को शोषण करते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, हालांकि उनके पास कोई डिग्री भी नहीं होती। तो बेटा ये था अपने पास कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो अभी भी इतनी सारी फैसिलिटीज होते हुए भी अपने पास सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक्स भी हैं और अपने पास प्राइवेटली भी हैं, अपने पास मशीनेज भी हैं, लेकिन अभी भी अपन उस गोल पे नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ तक सारी जनता जो स्वस्थ हो, किसी को डिसीज़ ना हो मेनली। तो ठीक है बेटा, ये आपको पता चल गया होगा कंडीशन क्या है अपनी हेल्थ केयर की रूरल के अंदर, गाँव के अंदर और शहरों के अंदर। बेटा कल संडे है, संडे की वजह से इस चैप्टर का थोड़ा सा रह गया, आप इसको पढ़ोगे और इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है बेटा, और जिस बच्चे की कोई नोटबुक कंप्लीट नहीं है वो अपनी नोटबुक कंप्लीट करेगा। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू बेटा।